welcome to the amazing case study of back-end closers again. Here we have the case study of Mr. Tushar Jaiswal, who is working as a back-end closer from last, if I can say, 6 to 7 months, and he has generated approx 7 lakhs of revenue till now. And let me give you one idea. He's a college going student. He was a fresher. He was not having any experience in sales. He started with a low ticket of around 299 plus GST, that is a 353. Then started his journey in a good mid ticket size, and now he's earning well. So let us know, as a college going student, how he have done everything with his college life, and what are the things that you can learn from Tushar. तुषार कैसे हो आप? हाय मैम, वेरी वेल। चलो बहुत अच्छा। सो बताइए थोड़ा आप अपने बारे में इन द डिटेल, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू करंटली डूइंग, एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन बैक एंड क्लोजर्स. Hi everyone, my name is Tushar Jaiswal. I am from Hazaribagh, Jharkhand. Currently, I recently completed my diploma from civil engineering. I got I joined BCC with the help of Vaibhav. Thank you. Okay, so you have completed your diploma right now. So when you have joined back and closer, you are pursuing diploma. So what was the reason that you have joined sales? Okay, so basically the main reason is that I want to explore new things. I want to explore. So once I get idea about the sales, then I meet Vaibhav. Then after that, I got that I also want to become financial independent after attending BCC like that. Then I wanted to become financial independent. That's why I joined BCC. ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुषार कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपने बीसीसी ज्वाइन किया. सो अभी सेल्स एक नया प्रोफेशन था आपके लिए, सेल्स आपको कभी आता नहीं था, तो आपने वो डिसीजन कैसे बनाया कि इतनी सारी स्ट्रीम्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर और मिला कि वो क्या करते हैं, तो वैभव ने बताया मैं सेल्स भी करता हूँ. मतलब इसमें वो बोला वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, इजी है. मतलब शुरू में बहुत डिफिकल्ट मुझे लगा, लेकिन फिर इजी लगा. उसमें स्क्रिप्ट वाला वगैरह बोले कि मिल जाएगा, आपको स्क्रिप्ट फॉलो करना है, कॉन्फिडेंट रहना है. तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ. ये थोड़ा कॉन्फिडेंट मेरे में था, हाँ चलो कर लूंगा आराम से. इसलिए मैंने ज्वाइन किया. बहुत अच्छी बात है. एंड बहुत जो लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, यू गाइस आर ये वैभव कौन है? सो वैभव हमारा एक क्लोजर है जो एज अ कैप्टन वर्क कर रहा है. एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम अभी बैक एंड क्लोज में वर्क करें, हमारे फ्रेंड्स को भी जानना होता है कि क्या कर रहे हो पूरा दिन कॉलेज लाइफ के साथ. सो विद द रेफरल यू गाइस जॉइन एंड या यू आर वर्किंग हियर. सो दैट्स अमेजिंग तुषार कि आपने सेल्स में एक स्टेप लिया. सो जब आपको पहली बार बैक एंड क्लोजर के बारे में पता चला था, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? आपको क्या लगा, ये अच्छा है, बुरा है? आपका पहला थॉट क्या आया था? सबसे पहला थॉट आया कि सेल्समैन, उस टाइप का थॉट आया. फिर वैभव ने बताया सेल्समैन नहीं, हम लोग क्लोजर्स रहेंगे. तो फिर वैसा हुआ, क्लोजर्स क्या होता है वो जानना है मुझे. तो यूट्यूब वगैरह में देखा, थोड़ा नॉलेज लिया, तो हाँ वो क्लोजर्स हो गया कि किसी को हेल्प करते हैं हम लोग उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए. तो वो मुझे अच्छा लगा, भाई मैं किसी को हेल्प करूंगा, वो तो मेरे लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, उसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, ये तो और भी अच्छा है. तो इसीलिए मुझे क्लोजर्स का अच्छा लगा आइडिया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया बीसीसी. चलो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी ऑलवेज से सेल्स इज द सर्विस, राइट? एंड यहाँ पे हम सर्विस कर रहे हैं एंड यू गाइस आर अर्निंग बिकॉज ऑफ दैट सर्विस टू. अमेजिंग. सो तुषार, अभी तक आपको कितना टाइम हो चुका है बैक एंड क्लोजर्स में? अभी तक अप्रॉक्स 6 मंथ. 6 months. एंड 6 months में अगर आप पहले मंथ एज अ फ्रेशर काम कर रहे थे, तो क्या आप अपनी जर्नी डिटेल में बता सकते हो कि कैसे आपने शुरुआत करी, कौन सी टिकट साइज मिली, क्या फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी, एंड अभी आप कैसे वर्क कर रहे हो? ओके, सो बेसिकली सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर लास्ट मिड वीक, दिसंबर में ज्वाइन किया था मैंने. उसके बाद मुझे स्मॉल टिकट मिला 299 प्लस जीएसटी का, तो 352 आता है. वो मैंने 2-3 दिन कॉल किया तो मेरा सेल ही नहीं निकला. मुझे कॉन्फिडेंट ही नहीं था, मुझे आइडिया ही नहीं. सबसे पहले तो मुझे आइडिया ही नहीं ये क्या होता है. तो फिर हम लोग कैप्टन थे, कैप्टन से हेल्प किया, फिर वैभव से हेल्प किया, फिर आपने हेल्प किया कि ऐसे ऐसे करो, रिकॉर्डिंग करो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है उसको एनालाइज करो, उसके बाद फिर उसमें वर्क करो. तो मैंने तीसरे दिन पहला सेल निकाला. उसके बाद कंटिन्यूअसली मेरे 10 डेज में 12K प्लस रेवेन्यू हो चुके थे. मतलब हर दिन मेरा 3-4 सेल निकलता था, और कॉल्स भी मैं करता था 70-80
अप्रॉक्स इसी टाइप से कॉल करते रहता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला हाई टिकट का। मुझे फिर नेक्स्ट मंथ के लास्ट में हाई टिकट मिला, फिर मैंने उसमें वर्क किया। उसमें फिर मुझे सौरभ सर मिले। सबसे पहले तो जब मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करता था बीसीसी का, तो सौरभ सर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिले कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे बाई लक उनके ही ग्रुप में भी भेजा गया। तो मैं और भी खुश हो गया उस टाइप से कि वो और भी चीज सीखने मिलेगा और भी मेरा सेल्स अच्छा होगा। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। उसमें फिर सौरभ सर का हेल्प हुआ, मीटिंग बात रोज लेते थे सौरभ सर, उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंट हम लोग को मिला। फिर स्क्रिप्ट सर ने बना के दिया, वो स्क्रिप्ट फॉलो किया तो फिर सेल्स आने लगे। उसमें भी मेरे फर्स्ट 2 या 3 डेज में सेल्स ही नहीं आ रहे थे। तो सौरभ सर ने फिर मीटिंग लिया, बोले क्या दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डिंग भेजो। आपको रिकॉर्डिंग भेजा, आपने बताया कि ये दिक्कत आ रही है। सबसे पहला दिक्कत है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई भी मुझे इतने सारे पैसे एक ऑन कॉल दे सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए फिर मैंने प्रैक्टिस किया। सर ने बोला कि देखिए ये सब भी कमा रहे हैं, ये तो और भी ज्यादा। तो वो सब के बारे में आइडिया मिला मुझे। उसके बाद मैंने कॉल स्टार्ट किया कॉन्फिडेंट के थ्रू। कॉन्फिडेंट होने के बाद फिर मेरा सेल्स निकला। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू हुई है, अभी तक सेल्स निकल ही रहा है, निकल ही रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है एंड इट्स अ इंस्पायरिंग थिंग कि आपको डर लग रहा था, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। सो Right. ये बहुत अच्छी बात होती है। एंड फर्स्ट मंथ की रेवेन्यू आपने बताया कि आपने 12,000 रुपए जितना रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकेंड मंथ डायरेक्टली डबल होके 35,000 जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो भी यस मैम, लास्ट के 1 वीक में। यस मैम, लास्ट के 1 वीक में मुझे हाई टिकट मिला। हाई टिकट में मैंने लास्ट के 1 वीक में 35+ के कर दिया था मैंने। चलो बहुत अच्छी बात। एंड उसके बाद याद है आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? यस मैम, उसके बाद तो 2 लाख। 2 लाख, ओके। तो ये तो यस डबल मैम। भी नहीं है, तो ट्रिपल एंड लाइक 4x अमाउंट आप रेवेन्यू यस जनरेट मैम। कर रहे हो। सो जब आप ये इवॉल्व कर रहे थे फ्रॉम फ्रेशर टू एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपका क्या मतलब आप कैसा महसूस कर रहे थे, क्या रोलर कोस्टर वाइब आपको आ रही थी? एंड उस पीरियड में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, क्या क्या चैलेंजेस को आपने हैंडल किया, एंड क्या सोल्यूशन आप लेके आए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे, तो उनको भी गाइडेंस मिले कि अगर मुझे एज अ फ्रेशर एज एक्सपीरियंस पर्सन बनना है तो ये चैलेंजेस आएंगे और मुझे इसका सोल्यूशन लाना पड़ेगा। प्लीज लेट अस नो। ओके, सो बेसिकली सबसे पहला चैलेंज ये था कि मुझे कॉल करना है। उसके बाद मुझे सबसे पहला चैलेंज आया रिजेक्शन का, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो तुरंत जैसे कॉल करता था, 2 मिनट भी बात नहीं किया, कॉल काट देते थे वो लोग। मतलब आगे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक तो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत ज्यादा फ्लम्बिंग वगैरह होता था मुझे बात करने में पहले, क्योंकि एक तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी उस समय। आज तो प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे अच्छी होने लगी। तो उस समय मुझे ये दिक्कत आया। उसके बाद फिर दिक्कत आया कि लाइक स्क्रिप्ट को मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था। लाइक जो भी है फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसमें भी किसी को सामने से कॉन्फिडेंट नहीं आता था कि मुझे हेल्प क्या करेगा। वो सब हुआ। उसके बाद मुझे जो ट्रेनिंग्स मिली है बीसीसी के थ्रू, लाइक पहले मंथ में ही मुझे अप्रॉक्स हर वीक 2 या 3 ट्रेनिंग्स होते थे, तो उससे अप्लाई करना सीखा। उसके बाद उसमें कोई डॉट्स है तो कैप्टन्स है, उसके बाद जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कैप्टन्स है, फिर आप है, वो सबके हेल्प के थ्रू मैंने फिर वो सब लाइक सॉल्व किया वो सब प्रॉब्लम। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आए कि जैसे कॉल में जाते थे तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आने लगे। तो वो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो सर से, कैप्टन से पूछा, फिर आपसे कांटेक्ट किया, फिर कुछ कुछ अपने से रिसर्च किया कि उसको और मैं कैसे इंप्रूव कर सकूं। जैसे गूगल से किया, यूट्यूब से वगैरह देख देख के कुछ कुछ और इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली कॉल करना शुरू किया, तो सेल्स आने लगी। ग्रेट। सो यस आपने मैम। हमारा जो मेन पिलर है वॉल्यूम मार्जिन एंड रेट, उसमें वॉल्यूम को फॉलो किया, देन आपको मार्जिन पे यस मैम। हेल्प मिली, एंड देन नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द कन्वर्जन रेट। सो दिस इज द अमेजिंग जर्नी एंड थैंक यू, आपने ये बहुत डिटेल में बताया ताकि सबको आइडिया मिले। सो अभी बहुत लाइक इट्स अप्रोक्स योर 6 months एनिवर्सरी इन बैक एंड क्लोजर्स। तो अभी तक की 6 महीने में अगर मैं आपको पूछूं कि एक दिन जो आप हमेशा याद रखोगे, जो आपको एक फीलिंग देता है, यस वाओ फीलिंग देता है, तो वो फीलिंग किस दिन पे आई थी, किस मोमेंट से आई थी? तो सबसे पहला तो आया था ऑब्वियसली कि पहला सेल जिस दिन निकला। और सेकंड ओके। आया कि लाइक लाइफ का मैंने सबसे अभी तक का जितने भी सबसे ज्यादा हाई अर्न किया खुद से, ओके। अप्रॉक्स 30K अप्रॉक्स था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले, इससे ही पहले मैंने 1-2 काम कर चुका हूँ, वो लाइक राइटिंग स्किल्स या कुछ करके था।
तो उसमें अप्रॉक्स मैंने 5 to 6 K कमाता था मंथ, लाइक दैट। तो इसमें सबसे पहले मैंने जब कमाया 30 K, इट्स लाइक वॉव मोमेंट मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली एज वेल। तो अभी जैसे बताया आपने कि आपकी फैमिली के लिए भी वाव मोमेंट है। सो अभी आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो एंड एज यूजुअल इंडियन पेरेंट्स का कहना होता है कि आप अपनी डिप्लोमा पे इंजीनियरिंग पे फोकस करो, क्या यहाँ पे टाइम क्यों दे रहे हो, प्लेसमेंट पे ध्यान दो। सो ये कैसे आप हैंडल कर रहे हो? क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है या फिर क्या चल रहा है आपका? लाइक कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे वो फील कर रहे हैं आपके काम को? सो बेसिकली लाइक मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं रात को बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मतलब रात को ही मैं पढ़ता हूँ। तो सुबह सुबह जो टाइम है वो मेरे वेस्ट हो रहे थे। तो पेरेंट्स को जब मैंने बताया कि बीसीसी ज्वाइन करने वाला हूँ, इसमें कॉलिंग्स वगैरह करना रहता है, फिर अर्न भी कर सकता हूँ, तो उसके बाद घर वालों ने देखा सबसे शुरू मंथ में कि एक तो स्मॉल टिकट तो वो लोग लगा कि क्या कर रहा है, दिन भर लगा रहता है, 4 से 5 घंटा अर्न कर रहा है, 1 K 2 K लाइक दैट। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ 2 लाख का प्लस रेवेन्यू कर दिया, तब घर वाले को लगा हाँ ये अब अच्छा लग रहा है, अब ये कर सकता है। तो उसके बाद घर वालों ने देखा कि हाँ ये जैसे कि फ्लुएंटली जब बात करने लगे इंग्लिश से, तो घर वालों को भी लगा हाँ वो कुछ सीख रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ सीख नहीं रहा है बेकार में खाली कॉल कर रहा है। तो उनको भी ये लगा कि हाँ वो सीख रहा है, कुछ लर्निंग ले रहा है, वो उसको फ्यूचर में हेल्प भी करेगा। और उन्होंने बोला कि ज्यादा टाइम नहीं, 3 to 4 आवर्स तुम दो इसमें, उसका अपना स्टडीज में भी ध्यान दो, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स मेरे आ रहे थे। तो दोनों को मैंने चला के उसी टाइप से आगे रन किया। चलो बहुत अच्छी बात है। सो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने कॉलेज लाइफ को भी मेंटेन कर रहे हो एंड आप ये वर्क लाइफ को भी मेंटेन कर रहे हो। सो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट टेबल बनाया हुआ है, कोई शेड्यूल बनाया हुआ है ताकि दूसरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उसको भी हेल्प मिले? यस मैम, तो बेसिकली मैं मॉर्निंग में तो लेट से उठ पाता हूँ, क्योंकि मैं रात को सोता हूँ 3 या 4 बजे के लमसम, क्योंकि रात में मैं 12 से 3 तक पढ़ता हूँ ओके। जो भी मेरे स्टडीज है। उसके बाद सुबह जैसे 9 बजे उठा, तो फिर फ्रेश वगैरह होके खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह लेके फिर कॉलिंग स्टार्ट किया 1-2 घंटे। उसके बाद फिर मैंने फिर 1-2 घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक लिया, उसमें कुछ काम रहा, जैसे बाहर जाना रहा, कुछ करना रहा, घर का कोई काम है वो करूंगा। फिर कॉलिंग करूंगा 2 घंटे, उसके बाद फिर जो भी इधर उधर टाइम निकल जाते हैं, जैसे कि कुछ मार्केट जाना हो गया और भी कोई काम हो गया, उसमें चला जाता है। फिर रात में भी 1-2 घंटा कॉलिंग, उसके बाद फिर वही कंटिन्यूअसली जो काम चलता है। जैसे जिस समय मेरा कॉलेज रहता था उस समय थोड़ा दिक्कत आती थी, क्योंकि कॉलेज से एक 6 आवर्स प्लस मुझे कॉलेज में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो उस समय भी मैं जैसे कि कॉलेज में जाता तो था, लेकिन वहां पे ही जैसे फॉलो अप लेता था व्हाट्सएप पे। हम्म। तो जैसे किसी को मैंने बात कर लिया है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही, कोई क्वेरीज आ रही थी प्रोडक्ट को लेकर, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें क्लोज करने का ट्राई करता था। और व्हाट्सएप के थ्रू लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 75% जो सेल्स है वो फॉलो अप से ही निकला है। ऑन कॉल्स मेरा बहुत कम सेल निकल रहा है, ऐसा क्यों मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस लाइक कि सबका टाइप अलग होता है। सो आई एम ऑल्सो, मैं जब क्लोजिंग करती हूँ आई ऑल्सो वर्क ऑन अ फॉलो अप। सो मेरी ज्यादा सेल फॉलो अप पे निकलती है। सो कोई बुरी बात नहीं है, सेल निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी सेल निकल रही है वो अच्छी बात है। एंड जहाँ चाहे वहां आए, अगर आप कॉलेज में भी क्यों ना बैठे हो तो भी आप क्लोजिंग कर रहे हो, दैट इज अमेजिंग। वन मोर यस थिंग, जैसे कि आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया फ्रॉम अ 353 रुपीज टिकट टू अभी 12,000 रुपए की टिकट पे आप वर्क कर रहे हो, राइट? सो राइट मैम। जब आप 353 पे वर्क करते हो, लाइक छोटी स्मॉल टिकट है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारी सेल भी निकाल ली बट मेरी इनकम तो बहुत छोटी रहेगी, ओके, ऐसा थॉट बहुत सारे क्लोजर्स को आता है एंड दे आर लाइक कि वो वही मोमेंट पे गिव अप कर देते हैं। तो आप उन क्लोजर्स को क्या बोलना चाहोगे कि लो टिकट क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्यों उन पे गिव अप नहीं करना चाहिए? ओके, सो बेसिकली लाइक लो टिकट एक तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। आप उसमें प्रैक्टिस करें, उससे आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें कि आपको कैसे क्लोज करना है, कैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। उसके बाद आपको जब हाई टिकट दिया जाएगा तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके, इसके लिए आपको लो टिकट में पहले एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे भी मिला जैसे लो टिकट। तो मैं भी शुरू में तो माइंडसेट वही था कि लो टिकट है। उसके बाद जब वैभव से बात किया, आपसे बात किया, तो पता चला कि नहीं, लो टिकट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी मुझे हाई टिकट में अच्छा परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्योंकि जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कैसे मुझे बात करना है किसी से, कैसे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ऑन कॉल, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, ऑथोरिटी कैसे अपने पास रखनी है, वो सब मुझे ऑन स्मॉल टिकट से ही पता चला। और जब मुझे हाई टिकट मिला तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करना सीख गया, तब तक फिर अच्छा सेल्स निकलने लगा।
चलो बहुत अच्छी बात है। आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है बैक एंड क्लोजर्स में? सबसे पहले मैं तो बोलूंगा, मुझे इन्वायरमेंट जो बैक एंड क्लोजर का है वो बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब एक तो वेल एजुकेटेड, लाइक वो लोग के पास बहुत सारे नॉलेज है, वो मैं गेन कर सकता हूँ दूसरे के थ्रू। प्लस सब अपने गोल को लेके पूरा मोटिवेटेड है और उसमें फोकस करते हैं। मैं सबसे पहले अपने गोल्स को लेके यहाँ पर आके फोकस किया, वो मुझे पता चला। उसके बाद यहाँ पर मुझे सेल्स सीखने भी मिल रहा है, वो भी हो गया। फिर डिसिप्लिन जो यहाँ पर है वो बहुत अच्छा है। सिस्टम जो है, जैसे कि सबसे पहले कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैप्टन से कांटेक्ट करो, फिर उसके ऊपर आप है, उसके बाद कोई भी डॉट्स आ रही है तो फिर और जितने भी मेंबर्स उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग्स होते हैं। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगे बीसीसी के थ्रू, क्योंकि बहुत मैं एज अच्छी अ बात। फ्रेशर ज्वाइन किया था। एक तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि सेल्स होता क्या है, मुझे सेल्स कैसे करना है, वो सब सब मुझे पता चला ट्रेनिंग से, फिर गाइडेंस से, सब हेल्प के थ्रू मुझे पता चल गया। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। यस मैम। सो एनी थ्री लर्निंग जो आप दूसरे स्ट्रेंजर, अभी आपके कोई वीडियो देख रहा है या फिर क्लोजर हमारे वीडियो देख रहे, तो आप उनके साथ शेयर करना चाहोगे? लर्निंग, लाइक सबसे पहला लर्निंग तो हो गया कि अगर आप बीसीसी ज्वाइन करते हैं तो एक तो आप अपने लाइफ में पूरे डिसिप्लिन हो जाओगे। डिसिप्लिन आपके बहुत रहेंगे कि आप इतने फॉलो करेंगे, तो आप कैसे अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी लाइक टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चल जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप जितने भी शेड्यूल्स है यहाँ पर बताया गया है कि आप जितने भी काम है वो सबको शेड्यूल वाइज डिवाइड कर दीजिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको आप अलग मार्क में रखिए। उसके बाद जो सबसे कम लो लाइक है उसको फिर आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। जैसे कि पहले मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता था, तो उसके बाद सर ने बोला कि आप पहले बनाइए आपको इंपॉर्टेंस क्या क्या वर्क है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हो गया कि पढ़ाई करना है, सेकेंड में कॉलिंग करना है, थर्ड में कोई घर का वर्क है वो करना है। उसके बाद फिर कौन सा थोड़ा इंटरमीडिएट है कि मैं दूसरे से भी करा सकता हूँ या फिर खुद भी कर सकता हूँ, मतलब टाइम रहेगा तब, तो वो सब में हो गया। जैसे कि बाजार जाना है या फिर और कुछ घर का काम हो गया जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। थर्ड में हो गया कि जैसे मैं वेस्ट करता हूँ टाइम ऑन सोशल मीडिया, फिर फ्रेंड्स लोग के साथ ज्यादा देर स्पेंड कर दिया टाइम तो उसमें वेस्ट हो गया। वो सबको कैसे अवॉइड करना है, तो जैसे मैंने वो बनाया तो उसमें मैंने देखा कि मैं दिन का 4 to 5 आवर्स इंस्टाग्राम में देता था, मतलब अरे सोशल मीडिया में। तो उसके बाद मैंने वो कम करना सीखा, धीरे धीरे मैंने कम किया। अब तो मैं हाफ एन आवर भी बहुत ज्यादा है वो देता हूँ, और रात को हाफ एन आवर, हाँ लाइक अप्रॉक्स दिन का 1 घंटा अभी देता हूँ इंस्टाग्राम पे, बस उससे ज्यादा नहीं। तो एक टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, डिसिप्लिन हो गया, मैं कैसे वर्क करना है। डिसिप्लिन होने के बाद मेरे स्टडीज में भी अफेक्ट किया वो, मतलब स्टडी को भी इनहेंस करने लगा मेरे। और उसके साथ जैसे गोल्स ओरिएंटेड, जैसे मैंने बोला था कि लर्निंग से तो मिल रहा है, उसके बाद मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकता हूँ, जैसे कि मंथली यहाँ टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं टारगेट कैसे अचीव करूँ, तो वो सभी मैं ये सब डिसिप्लिन फॉलो करके टाइम मैनेजमेंट करके मैं वो टारगेट तक पहुंच जाऊंगा आराम से। ये सब लर्निंग्स मैंने सीखा बीसीसी के थ्रू। बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू तुषार, कि जब थैंक यू दिसंबर मैम। मंथ में आए थे, जब हम मीटिंग करते थे, तुषार बहुत कम बातें करता था, तुषार बात ही नहीं करता था। एंड अभी इट इज विजिबल कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है, एंड अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, एंड यस वो तो मैम। हम करते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस। बट एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हो आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। सो अमेजिंग। एंड एनीथिंग जो आप इसके अलावा कुछ शेयर करना चाहते हो अपने मन से, कुछ बोलना चाहते हो, जो भी आपके जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो सोच रहे क्या मैं बीसीसी का पार्ट बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, मतलब अगर मैं बनूंगा मैं अपना कॉलेज लाइफ कैसे इंजॉय करूंगा, मतलब ये तो मेरा कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाला पीरियड है, मतलब मैं एंजॉय कर ले तो बाद में देख लूंगा, तो ऐसे थॉट प्रोसेस रखने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कोई स्किल्स आप सीखना चाहते हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जितनी भी स्किल्स मैं सीख रहा हूँ कॉलेज से वो लाइक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ डेली लाइफ के बेसिस पे, राइट। तो जैसे अब मैं सेल्स अभी सीख लूंगा तो वो मैं इम्प्लीमेंट करना सीख जाऊंगा। जैसे अराउंड जब मैंने बीसीसी ज्वाइन किया तो हिमांशु सर का पहला ही वीडियो मैंने देखा, इंट्रोडक्शन, उसमें बताया गया कि सेल्स इज एवरीवेयर। राइट। कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो सेल्स सब जगह है। लाइक आप एक पेन भी खरीद रहे हो वहां भी सेल्स है। आप अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मुझे आईफोन लेना है या कुछ भी लेना है, वो सेल्स ही है। आप उनको नेगोशिएट कर रहे हो अपने लाइक थॉट के थ्रू, अपने डिजायर के थ्रू उनको नेगोशिएट करने का ट्राई कर रहे हो, वो सब सेल्स ही है। तो एक तो सबसे पहले आपको मेन स्किल सीखने को मिल जाएगा, सेल्स। सेल्स सीखने के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली बन ही जाओगे अगर आप सेल्स सीख लिए।
और थर्ड जो हो गया कि कॉलेज लाइफ आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। कॉलेज लाइफ का अगर आप ओनली 1 आवर या 2 आवर्स आप सेव कर सकते हो दिन का, वो तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आप ऑनगोइंग स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है, तो आपका वेस्ट बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, क्योंकि आप लाइक कंटिन्यूअसली 8 या 10 आवर्स आप स्टडी तो नहीं करते होंगे तो फिर भी आप 1 and 2 आवर्स लाइक सेव कर सकते हैं। आप वो 1 and 2 आवर्स अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आप बीसीसी ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको ट्रेनिंग्स वगैरह दिए जाएंगे। ट्रेनिंग्स के बाद आप लाइक नॉलेज आपको हो जाएगा कि व्हाट इज सेल्स। उसके बाद आपको डायरेक्ट बीसीसी का मेन लाइक ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉल्स भी देंगे। आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑन कॉल जो भी आपने सीखा। तो लाइक इसके थ्रू आप एक तो सीख भी सकते हैं सेल्स, सेकेंड अर्न कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो लाइक दैट। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड अभी तक तो आपने 7 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। सो व्हाट इज द प्लान ऑफ दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, क्या सोच रहे हैं? हैशटैग रीचेफ बनना है? यस मैम, चलो बहुत डेफिनेटली। जल्दी। सो जल्दी जल्दी हैशटैग रीचेफ बनिए, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाइए, ताकि वापस से हम आपकी केस स्टडी शूट करें। एंड हैशटैग रीचेफ बनने के लिए क्या मेहनत करी है, कैसे इम्प्लीमेंट किया है, हम शूट करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट तुषार। डू थैंक वेल यू मैम। एंड सी यू सून इन हैशटैग रीचेफ।